हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं राजनगर सर यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पहली बार आप लोग स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं टुडे करंट अफेयर, यानी कि यूपीएससी से प्रीलिम्स और मेंस के लिए इस पे हम देखेंगे क्वेश्चन। इसमें हम करंट अफेयर देखेंगे। तो भारत सिंधु जल संधि पर रोक लगाने जाने के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौतों के लिए स्थगित करने की घोषणा की। ओके, सेकंड हम देखेंगे इसमें भारत पाकिस्तान के बीच में 1971 में के युद्ध के के बाद शांति का उपाय के रूप में इस समझौतों को पर 1970 में हस्ताक्षर किए गए थे। 1971 में के युद्ध के परिस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। शिमला समझौता के मुख्य बिंदु पर एक नज़र। विवादों का द्विपक्षीय समाधान। दोनों देश में ने यह समिति वक्त की सभी लंबित मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय वक्त के माध्यम से करेंगे, जिसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा। दोनों पक्ष राष्ट्र चार्टर के अनुसार एक दूसरे के सार्वभौमत्व और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर भी सहमत हुए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी युद्ध लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी युद्ध के बाद 17 दिसंबर 1971 को जम्मू कश्मीर और कश्मीर में जो संघर्ष विराम रेखा थी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया था। 1971 में 17 दिसंबर को एलओसी को जम्मू कश्मीर में जो संघर्ष विराम रेखा थी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया था। संबंधों का सामान्य बनाना, संचार को पुनः शुरू करने, सीमा चौकी की बहाली, यात्रा सुविधा, व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा वैज्ञानिक संस्कृति के आदान प्रदान के लिए कदम उठाने पर भी समिति बनी थी। इस समझौतों का महत्वपूर्ण परिणाम, यदि ये समझौतों के बाद महत्वपूर्ण परिणाम हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने बांग्लादेश को राजनीय मान्यता दे दी थी तथा भारत के द्वारा पकड़े गए लगभग 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदी को रिहा कर दिया गया। भारत ने युद्ध के दौरान अधियुक्त की गई 13,000 वर्ग किमी से अधिक भूमि वापस कर दी। हालांकि चोरबत घाटी लगभग 883 वर्ग किमी से सामरिक क्षेत्र को वापस नहीं किया गया, जो लद्दाख के शोक नदी के घाटी का हिस्सा है। हाल ही में चर्चा में रहा है भारतीय नेतृत्व वाली जलवायु पहला माटी कार्बन ने $500 मिलियन की एक्सप्राइज कार्बन रिमूवल के प्रतियोगिता जीती है। हाल ही में ये चर्चा में रहा है अभी, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। माटी कार्बन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दी, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दी, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर, ताकि अब तक रेगुलर इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन एंड करंट अफेयर्स से एसएससी लाइक एसएससी सीजीएल, एसएसजीडी, बैंकिंग अवेयरनेस आप तक पहुंच पाए। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। माटी कार्बन द्वारा एनहेंसेड रॉक वेदरियन ने मॉडल का उपयोग किया गया था। यह लघु जोते वाले किसान के लिए फसल पैदावार को बढ़ाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कैप्चर कर लेता है। तो इसे क्यों बनाया गया था कि फसल को पैदावार ज़्यादा उत्पाद हो, इसलिए इसको बनाया गया था। तो यह लघु जोते वाले किसान के लिए फसल की पैदावार को बढ़ाता है, कैप्चर कर लेता है। यह पर्यावरण और सामाजिक भाव का भी दुर्लभ भाग्य तालमेल सुनिश्चित करता है। एक्सप्रेस की शुरुआत 2021 में की गई थी। यह निरंतर CO2 का कैप्चर करने के लिए समाधान को साकार करने की चुनौती देता है। एनसेक्ट रॉक वेदरियन मॉडल के बारे में हम थोड़ा कुछ जानेंगे इसमें। देखो,
एनसेट वेदरिंग मॉडल कैसा काम करता है। तो सबसे पहले किसान को खेतों में पाउडर के रूप में ज्वालामुखी के सेल से छिड़कते हैं। ओके, इसे पाउडर के रूप में छिड़कते हैं पानी के साथ। दिन उसके बाद वर्ष का पानी वातावरण से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। ये थर्ड है, अम्लीय वर्षा इस पाउडर के साथ अभिक्रिया करती है और कार्बन नोट्स कार्बन बने यौगिक बनती है। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप है इसका, कार्बोनेट जल के माध्यम से बहाकर समुद्र में पहुंच जाता है, जहां ये महासागर के अम्लीकरण को कम करने में मदद करते हैं। ओके, तो इसका हम परिभाषा देखेंगे। यहाँ पर परिभाषा है एनहेस्ड रॉक वेदरिंग मॉडल ने बेल्स टॉल या ओलिंग जैसी अन्य ज्वालामुखी चट्टानों को बारीक पाउडर के रूप में पीसा जाता है, फिर इसे विविध भू क्षेत्र पर छिड़काव कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए खेत, वन, समुद्र तट। बेसाइड पाउडर को समय साथ ही अभिक्रिया करते हुए वायुमंडल के CO2 को कैप्चर करता तथा उसे आर के बिनीय रूप से तब्दील कर देता है, जो झील की नदियों और महासागर में बह जाता है। कृषि संबंधी लाभ। मृदा स्वास्थ्य के सुधार के कारण फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए किसान द्वारा 70% अधिक उपजाऊ की सूचना दी गई है। बेसाइड मृदा के खनिज तत्व पहुँचे, जिसमें उर्वरक की लागत कम हो जाती है। उदाहरण के लिए कीटनाशक का उपयोग 65% कमी आती है। पर्यावरण एवं परिस्थिति तंत्र संबंधी लाभ। बायोटेक्नोलिक अफवाह के माध्यम से समुद्री जल के क्षतियों को बढ़ाकर महासागरीय अम्लीकरण का समस्या नियंत्रण किया जा सकता है। कार्बन को स्टोर करने के लिए जैविक विधियों का तुलना से यह दीर्घकालिक कार्बन भंडार 10,000 वर्ष तक सुनिश्चित करता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट भी कर दीजिए वहाँ पर। वैश्विक कृषि भूमि से थर्ड हम देखेंगे, वैश्विक कृषि भूमि लगभग 242 मिलियन हेक्टेयर, 16% हिस्सा विश्व धातु का प्रदूषण से प्रभावित हुआ है। यह जानकारी एक अध्ययन के सामने आई है। इसमें पाया गया कि विश्व तक धातु होने वाली मुद्रा प्रदूषण, खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा काफ़ी प्रभाव पड़ता है। साथ ही इसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में दक्षिण चीन, उत्तरी मध्य भारत तथा मध्य पूर्व शामिल है। तो इसमें जो शामिल क्षेत्र है, दक्षिण चीन शामिल क्षेत्र है, उत्तरी मध्यम और भारत मध्यम पूर्व शामिल है इसमें। मुद्रा धातु प्रदूषण में हम देखेंगे तो पहला इसमें है जल की गुणवत्ता है, इसमें प्रदूषण निवारण है, और विनियामक और सहायक सेवा का है, प्रोसेसिंग सर्विस है, खाद, चारा, फाइबर, जल और ऊर्जा उपार्जित होते उसमें, और मानसिक और शारीरिक रूप से होते हुए लाभकारी सेवाएं है इसमें। ओके, तो इसमें जो है धातु प्रदूषण, भारी धातु प्रदूषण, भारू धातु और उपधातु सहित विश्व धातु गैर निम्नलिखित होती है। इससे ये मुद्दा में निष्पेषित होकर दर्शक तक बनी रहती है। इसमें शामिल भारी धातु आंशन की AS, कैडमियम, CO2, कोनियम, Cr, पारा, इस प्रकार से इसमें इंटीग्रेट होता है। मुद्दा में पहुंचने वाली विशेष धातु मुख्यतः को दो मुख्य स्रोत है। इसमें दो मुख्य स्रोत है। पहला स्रोत है प्राकृतिक, सेकंड स्रोत है मानव जाति। तो ये ज्वालामुखी के उदार प्रस्फोट और वायु उपादान के साथ आधार और सेल एवं वायुमंडल परिवहन के माध्यम से मुद्दा पहुंचता है। आधार
मुद्रा निर्माण होते हुए सामग्री होती है। मानव जीवन इससे कृषि, सिंचाई, फ्रॉस्पोर ऊपर आदि, घरेलू पेंट, बैटरी आदि खनन धातु का गतिविधि शामिल है। संयुक्त राष्ट्र विश्व सामाजिक रिपोर्ट असुरक्षा, असमानता, अविश्वास के कारण उत्पन्न वैश्विक सामाजिक संकट चेतावनी देती है। यह हाल ही में चर्चा रहा है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मामलों में विभागीय यूएनडीएस ने प्रकाशित की। यूएनडीएस से एक फैली प्रकाशन। यह रिपोर्ट सामाजिक विकास से जुड़ी समस्याओं को उजागर करती है। इस रिपोर्ट के 3 सिद्धांत तथा समानता, सभी आर्थिक सुरक्षा और समाव के आधार पर एक नई सहमत नीति बनाने का आह्वान किया है। सामाजिक विकास पर कोपेनहेगन घोषणा पत्र 1951 में हुआ था, 1995 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका है कोपेनहेगन घोषणा पत्र 1950 सामाजिक विकास पर, इसमें जो इसका जो उद्देश्य है विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का अपनाया गया था। इस उद्देश्य से विकास के केंद्र लोगों को रखना था। ओके, और इसमें जो मुख्य प्रतिबंध था, गरीबी को समाप्त करना, नैतिक और सामाजिक दायित्व को दोनों रूप से स्वीकार करना था। पूर्ण रोजगार और एक प्रमुख लक्ष्य को रूप में बढ़ावा दिया गया है। सामाजिक के सभी वर्गों को समावेश और एकीकरण को बढ़ावा देना और जोर दिया गया। रिपोर्ट द्वारा रेखांकित किए गए प्रमुख मुद्दे: असुरक्षित, आजीविक और स्थानीय निर्धारित जोखिम। दुनिया में 690 मिलियन लोगों ने अभी चरम गरीबी में है तथा 2.8 बिलियन लोग इस स्तर के बिल्कुल करीब है। इस स्थिति में नाजुक है छोटा सा आर्थिक इन्हें वापस चरम निर्धारित है।